वेलकम टू भैया क्लासेस गाइस। आज हम पढ़ेंगे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में क्या फ़र्क होता है। अगर तुम्हें पता हो तो फ्लेमिंग के दोनों ही रूल में करंट और फील्ड और मोशन इस्तेमाल होता है। दोनों ही लॉ में थंब में हमेशा तुम्हारा मोशन होता है, मिडिल फिंगर में तुम्हारा करंट होता है और इंडेक्स फिंगर में तुम्हारा फील्ड होता है। तो इसमें एक्चुअल में अंतर क्या है? अगर दोनों ही में सभी कुछ सेम है तो दो अलग अलग हाथों से अलग अलग नियम बनाने का क्या फ़ायदा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें अच्छे से समझना है तो तुम्हें यह जानना होगा कि दोनों में इनपुट अलग और आउटपुट अलग है। लेफ्ट हैंड रूल में हमारा इनपुट इलेक्ट्रिसिटी होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है, और हम उससे मोशन फाइंड कर रहे होते हैं। तुम यहाँ देख सकते हो, हमारा यहाँ इनपुट जो है वो मोशन नहीं, हमारा इनपुट है करंट और मैग्नेटिक फील्ड, जिससे हम मोशन को पता कर रहे हैं। पर वहीं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में हमारा इनपुट मोशन होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिससे हम इंड्यूस्ड करंट फाइंड कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ मोशन और फील्ड इनपुट है और आउटपुट है हमारा करंट। तो करंट हमारा आउटपुट है यहाँ पर राइट हैंड रूल में। अगर तुम इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि तुम हमेशा मिडिल फिंगर राइट हैंड से दिखाते हो तो तुम्हारा करंट हमेशा राइट में आएगा, और तुम्हारे लेफ्ट हैंड से तुम हमेशा थम्स अप करते हो तो तुम्हारा वहाँ पर जो थंब है, जो मोशन है, वो तुम्हारा आउटपुट बन जाएगा। अगर तुम्हें इसे डिटेल में थोड़ा और समझना है, एग्जाम में एक और सवाल पूछा जा सकता है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल कहाँ इस्तेमाल होता है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मोटर इफेक्ट्स को बताता है, वही फ्लेमिंग राइट हैंड रूल तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को बताता है। अगर तुम्हें थोड़ा और समझना है इसको तो तुम यहाँ पर इस डायग्राम को देख सकते हो कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में मोशन जो है ये और फील्ड हमेशा इनपुट होगा, और वही ईएमएफ एंड करंट तुम्हारा आउटपुट होगा। और यहाँ पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हमारा फील्ड और करंट इनपुट होगा, जिससे हम मोशन को फाइंड आउट कर रहे होंगे। और ये तुम्हारा हमेशा मोटर इफेक्ट्स में पाया जाएगा, और वहीं तुम्हारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस में पाया जाएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तुम यहाँ ये देख भी सकते हो कि व्हेन वी यूज इट व्हेन यू आर फिजिकली मूविंग अ वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक वायर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, तो उससे हम क्या एक इलेक्ट्रिसिटी पा सकते हैं राइट हैंड रूल में। और लेफ्ट हैंड रूल में हम एक अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिसिटी टू अ वायर सिटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड टू सी हाउ मच इट विल जंप। जंप मतलब यहाँ पर आ रहा है तुम्हारा मोशन। हम मोशन को पा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, और हम मोशन को पा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। तो इन बातों को तुम हमेशा ध्यान रखना, तो तुम्हें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। चलिए, ये कल मिलते हैं अगली क्लास में।